मकर संक्रांति सूर्य के कट्टर शत्रु शनि की राशि है और फिर भी अगर आपको शनि के कष्टों का उपाय करना है या सूर्य शनि की युति का उपाय करना है तो सबसे महत्वपूर्ण समय है मकर संक्रांति का, जो कि इस बार है 15 जनवरी को। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है ये जानने के साथ साथ आज इस वीडियो में हम शनि के सब कष्टों की चर्चा के साथ साथ मकर संक्रांति के पूरे व्यवस्थित तरीके से किए जाने वाले उपाय को समझेंगे, जिससे कि आप शनि और सूर्य दोनों के कष्टों से मुक्ति पा सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध कि अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं और इसी तरह से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सभी 12 संक्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति, जबकि मकर राशि सूर्य के पुत्र लेकिन सूर्य को अपना सबसे कट्टर शत्रु मानने वाले शनि की राशि है। ऐसा होने के दोस्तों 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि धनु राशि में सूर्य का गोचर जो कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है, जिसे हम पौ मास या खर मास भी कहते हैं। इसमें सभी मांगलिक कार्य निषेध होते हैं और इसके बाद आती है मकर संक्रांति, जहां से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सूर्य शनि पिता पुत्र हैं और कोई भी पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह को नहीं छोड़ता, चाहे पुत्र पिता से द्वेष ही क्यों ना करे। शायद इसीलिए सूर्य देव ने अपने न्याय प्रिय पुत्र शनि देव को आशीर्वाद दिया, जब भी कोई मकर संक्रांति के दिन शनि का विशेष उपाय करेगा तो शनि के सब कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद स्वयं सूर्य देव देंगे। दोस्तों, शनि देव जब कुपित होते हैं तो वो सभी क्षेत्र जो शनि के अधिकार में है या फिर कुंडली में जहां पर शनि बैठे हैं उन सब क्षेत्रों की समस्या शुरू हो जाती है। शनि जब कुपित होते हैं तो व्यक्ति को लंबी चलने वाली बीमारी देते हैं। राहु की दी बीमारी कुछ इस तरह की होती है कि डायग्नोज ही नहीं हो पाता, लेकिन शनि की दी बीमारी में व्यक्ति सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ कर नहीं पाता, जैसे कि गठिया या फिर हड्डी का टूट जाना या कैंसर जैसी लंबी बीमारी हो जाना। साथ ही अगर शनि का अफेक्ट हो तो शादी देर से होती है या फिर शादीशुदा होने पर भी विवाह का सुख नहीं मिलता। अगर 5वें घर पर शनि का प्रभाव हो जाए दोस्तों तो प्रेम संबंधों में विफलता होती है या फिर संतान देर से होती है। शनि कामकाज और नौकरी के स्वामी हैं तो अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल पाता या फिर भरपूर मेहनत करने पर भी व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती या फिर तरक्की मिलते मिलते रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। ये सब कुपित शनि के लक्षण हैं। अगर आप शनि देव के दिए सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे अनुकूल समय है मकर संक्रांति। तो 15 जनवरी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें। अब सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। अगर हो सके तो प्रण लीजिए कि सारा साल आप सूर्योदय से पहले उठेंगे। इससे ना केवल आप पर सूर्य देव की कृपा बरसेगी बल्कि शनि के कष्ट भी दूर होंगे। तो आप प्रातःकाल उठ करके स्नान कीजिए। अगर हो सके तो नहाते समय पानी में गंगा जल भी डाल लीजिए। इसके बाद तांबे के लोटे में पानी लेकर के आप शक्कर और लाल फूल डाल करके सूर्य देव को अर्पित करें। सूर्य देव को जल देने की सही विधि और सूर्य मंत्र का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसके बाद आप शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर दूध और गंगा जल अर्पित करते हुए काले तिल और गुड़ भी अर्पित करें। वापसी आते समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार काला या फिर नीला कंबल, साथ में सफेद तिल और गुड़ या फिर इन दोनों से बनी हुई मिठाई किसी गरीब को भेंट करें। यकीन मानिए सारा साल जो आप शनिदेव के उपाय करते हैं उससे कहीं ज्यादा असरकार होगा इस दिन किया गया उपाय।